जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये प्लाट कुछ ज्यादा हरा भरा दिख रहा है और आपके जस्ट पीछे वाला थोड़ा सा इसका मुझे कम ग्रोथ नजर आ रहा है। तो इसमें आपने क्या कुछ अलग चेंज किया क्या? हाँ, इसमें दारू का छिड़काव करते हैं। देसी दारू का? हाँ, देसी दारू का। तो कितना आपने छिड़काव किया है पर टंकी? 1 सीसी डालते हैं पर टंकी में। ये मतलब 200 ml आप डालते हैं? तो इसका आपको फर्क दिखा? हाँ, फर्क दिखा। तो इसमें भी आप डालेंगे कि नहीं डालेंगे? इसमें भी डालेंगे। अब नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको ले आया हूं परवल के खेत में और आपको मैं यहां से पूरा बताऊंगा कि इसमें क्या कौन सी फसल लगानी चाहिए, मतलब कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और चढ़ा के लगाना है या ज़मीन पे लगाना है, कितनी खाद डाली है और कब कब इसमें पानी दिया जाता है, कितना इसमें पैदावार होता है और कितना समय लेता है और पौध कहाँ से मिलती है। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और अभी मैं आया हूँ, ये गांव है सरखेलपुर और यहाँ पे आलोक वर्मा जी के मैं फार्म हाउस पे आया हूँ। अभी मैं इनको दिखाऊंगा कि इनका जो है क्या कंडीशन है। अभी आपको ध्यान से देखिए कि कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। नीचे दिखाइए, बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखाइए, कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है पूरा। और इसका फल तोड़ा जा चुका है और अभी अगर ध्यान से देखें तो आप देखिए कि पूरा जो है ये देखिए बढ़िया फल फ्रूटिंग हुई है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, बहुत अच्छा जो है इसमें रिस्पॉन्स आया हुआ है। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा हमने कि हमारी ये फसल लगी हुई है, इसके जो हमारे मालिक हैं खेत के तो आलोक कुमार वर्मा जी हैं। आप उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं और फिर इनसे मैं सारी जानकारी लेता हूं कि इन्होंने क्या और कैसे किया है। आलोक जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार भाई, मेरा नाम आलोक वर्मा है। मैं गांव सरखेलपुर, पोस्ट सरखेलपुर से बिलोंग करता हूं, बाबा बेलखनाथ धाम से। जी जी। पिता का नाम शिव प्रसाद वर्मा है हमारे जी। हम 16 बच्चे में पूरा खेती किए हैं जी। आलोक जी, जैसे कि आपने परिचय दिया, आपका चैनल में हमारे स्वागत है और आप जैसे किसानों को मैं आगे लेके आना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता चला कि आप खास करके जैविक खेती करते हैं, तो जैविक मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इसमें खाद कौन कौन सी डाली है, ये किसान भाइयों को मेरे बताइए, क्योंकि जो परवल की खेती करना चाहते हैं उनको A to Z नॉलेज हम लोग दें उनको। जैसे कि इसमें जैविक खाद पड़ता है, बस वही जैविक खाद हम लोग 2-3 टाली ला के डालते हैं। गोबर की खाद हम जिसे कहते हैं। तो जैसे जैविक डाई या जैविक पोटास आजकल इफको में भी आ गया है या कई कंपनियों में जैविक भी आ गया है, तो आप उनको डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं, वो वाला नहीं डालते हम लोग। अच्छा, अभी नहीं डालते हैं। तो आप जैविक सब कुछ आ चुका है, अगर चाहें तो आप डाई भी डाल सकते हैं क्योंकि आप डाई से परहेज कर रहे हैं। तो अब जैविक डाई आ चुकी, फास्फोरस और जो पोटास और ये क्या बोलते हैं अपना नाइट्रोजन जो है, आप इसको चाहें तो अब ले करके डाल सकते हैं। तो चलिए सर, ये बताइए कि आपने इसमें कितना पौधा लगाया था और कब लगाया था? इसको पौधा लगाए हुए 4-5 साल हो गया। एक बार लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो आरी कटाई करके छोड़ देते हैं जी। फिर इसमें दूसरा खेती करते हैं, पौधा हमारा पड़ा रहता है, फिर बाद में पौधा हमारा फैलने लगता है तो जो खेती दोबारा रहता है पहले वाला उछाल लेते हैं, फिर इसको फिर फैला देते हैं। हाँ। तो मतलब ये एक बार लगाने के बाद में ये ग्रोथ करता है तो उसका आप कलम कर देते हैं? हाँ, उसका कलम कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस लेकर के फिर आगे बढ़ता है ये। तो जैसे कि आपने पौधा लगाया सर, तो पौधा लगाने के बाद पौधे के साथ साथ में खाद डालते हैं या एक बार पूरे खेत में खाद डाल देते हैं? एक बार पूरा खेत में डालते हैं, फिर बाद में पौधे के पास भी, पेड़ के पास भी रखते हैं। जब छटाई करते हैं तब डालते होंगे? हाँ, एक बार छटाई करके रखते हैं, फिर उसके बाद खुरच के फिर रखते हैं। मतलब उसको चारों तरफ से गुड़ाई करके और थोड़ी सी खाद जो है आप फिर डालते हैं। थोड़ा खाद मतलब आप कुल मिला के 2 से 3 बार में खाद डाली जाती है जिससे कि हमारे पौधे का ग्रोथ हो सके। तो अभी जैसे कि भैया मैं देख रहा हूँ 16 बिस्से में, इसमें लगभग आपने कितना पौधा लगाया था, कुछ याद है आपको? पौधा इसमें तो तभी 400-500 पेड़ लगा दिए थे। अच्छा, 400-500 पेड़ लगाए थे। जैसे कि और चला था और गड़बड़ हो गया था पेड़ और झुरा गया था और पेड़ बचा था, मतलब। अच्छा, ज्यादा लगा देते हैं, अगर कोई पेड़ सूख गया तो कोई बात हो गई तो जैसे मैं कवर कर लेता है। नहीं आलोक जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपने इसमें पुआल बिछाई हुई, दिखाइए बेटा, पुआल दिखाइए, यहाँ पे पुआल बिछी हुई है। हाँ, तो ये सर पुआल आपने क्यों डाला हुआ है? इससे घास नहीं होता है और क्या कहते हैं मोथा नहीं होता है हम लोग को, तो निराना कम पड़ता है, आदमी करके पूरा निराते हैं, नहीं तो।
हाँ, नहीं तो जितना आपने कमाई है उससे ज़्यादा मजदूरी चली जाती है, तो अपने पास पुआल अगर है तो आप जो है बिछा देते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने हमको जानकारी दी। अब ये मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने इसमें से फल तोड़ना कब शुरू किया है? फल तो इसमें तो यही है, क्या कहते हैं, मार्च से चालू हो जाता है। अच्छा, मार्च से फल टूटना चालू हो जाता है और लगाए अक्टूबर में थे। तो कुल मिला के ये पूरी साल की फसल है, फिर लास्ट में आप अक्टूबर में ही इसको जो है ख़त्म करेंगे। हाँ। तो आप इसमें तुड़ाई सर, जैसे 16 बिस्सा मैं देख रहा हूँ, तो 16 बिस्से में आप पर डे कितनी तुड़ाई कर लेते हैं? 4 और क्विंटल तुड़ाई कर लेते हैं। पर डे तुड़ाई हो जाती है? नहीं तो फिर कुछ गैप देते हैं कि ये फिर दूसरे दिन भी 4 गैप देते हैं, 1-2 दिन 3 दिन का गैप देते हैं। मतलब हफ्ते में 2 बार आप तुड़ाई करते हैं, तो एक हफ्ते में कहने का मतलब 8 कुंटल की तुड़ाई हो जाती है। ज़्यादा भी होती है, अभी बारिश हो गया तो पानी लग गया था, इसलिए कम तुड़ाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बारिश से इसमें नुकसान भी होता है जो आपने ज़मीन में किया हुआ है? हाँ, इसके बारिश से नुकसान तो आपने, मैंने देखा था कि आपने करेला भी लगाया था या कुंदरू भी लगाया, तो चढ़ा के लगाया है। तो इसको क्यों नहीं चढ़ाया आप? इसमें खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, चढ़ाने में ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, इसमें कम खर्चा पड़ता है। इसमें कम खर्चा, लेकिन रिस्क भी इसमें है कि ये गल जाता है अगर पानी लग जाता है। एक बार ज़्यादा बारिश हो जाती है इसलिए हो जाता है, और बारिश कम होती है तो ऐसा ही रहता है, बराबर निकलता रहता है। जी, मतलब पानी इसमें जल भराव ना हो। अगर जल भराव हो जाता है तो नुकसान होता है। नुकसान हो जाता है, हमारा पूरा पीलापन पड़ जाता है फिर। तो किसान भाई, जैसे कि आपने देखा, आलोक जी ने शुरू से लेकर के अंत तक की पूरी जानकारी दी है। और मैं एक अंतिम सवाल आलोक जी से फिर पूछना चाहूँगा कि आलोक जी, जो आप पौधा इसका आप तैयार करते हैं, तो अक्टूबर में जब इसको उखाड़ते हैं तो क्या पौधा आप बेचते भी हैं? हाँ, पौधा बेचते हैं। तो जैसे कि आमतौर पे 5 रुपए में 1 मीटर मिल जाता है बाज़ार में, तो आप मेरे चैनल के थ्रू किस किसानों को छूट देंगे? हाँ, छूट देंगे। तो कितने में 1 मीटर दे देंगे? 4 रुपये में दे देंगे। तो 4 रुपये में अगर आप दे देते हैं तो किसान भाइयों, आपको 4 रुपये में भी यहाँ से मिल जाएगा, आप आकर के ले सकते हैं। और आलोक जी का जैसा कि नंबर आप देख रहे हैं चल रहा है स्क्रीन पे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर करके आप पौधा ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको 5 रुपये में देते हैं और नहीं अगर आपसे पहचान होती, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा भी नंबर है। मैं आलोक जी को बता दूंगा कि आप मेरे चैनल के थ्रू ले रहे हैं तो आपको 4 रुपये में मिल जाएगा। और लगभग मैं समझता हूं कि आप 10 से 20 हज़ार तक पौधे जो है आप यहां से उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर? हाँ, बिल्कुल सही है। इतना पौधा आप दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं इतना पौधा। तो उसके लिए आपको अग्रिम जो है भाई साहब बुकिंग करिए, जिसको भी चाहिए अग्रिम आप फ़ोन कर दीजिए कि मुझे इतना चाहिए, और आप आकर के यहाँ से ले सकते हैं इतने तारीख को। और फिक्स टाइम रहता है, अगर उस समय आप नहीं आते हैं तो ये उठा करके उसको फिर फेंक देते हैं। बिल्कुल जी, सही बात। हाँ, सही है। तो इसको चूंकि आपके काम का नहीं रहता है, काम का नहीं रहता, फेंकना पड़ता है हमको। हाँ, क्यों? फिर दोबारा आपको लगाना रहता है, दोबारा तैयार करना पड़ता है ना, समय अपने पास रहता है नहीं ज्यादा फिर। जी। तो आप जैसे इस पौधे को एक बार खत्म करते होंगे तो कुछ रखते भी हैं अपने लिए, क्योंकि अभी आपको 1-1.5 महीने का फर्क पड़ेगा, तो आपको रखना भी पड़ेगा। रखते हैं ना, क्योंकि इसी में लगाते हैं दोबारा। इसी में दोबारा लगा देते हैं, तो जो कल पर रहता है वही फिर चल जाता है। अच्छा, जैसे पहली साल आपने लगाया, फिर आपने दूसरी साल लगाया, तो कोई आपको फर्क नहीं महसूस होता है? नहीं होता है ना? नहीं। जैसे मैं पहली साल लगा दिया, जो पेड़ मेरा खराब हो जाता है, गल जाता है, फिर मैं वही काट कर दूसरा पेड़ उसी में से फैला देता हूँ फिर। जी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्वस्थ पौधे दिख रहे हैं, इसमें कोई कीट वगैरह नहीं लगता है? लगता है। कौन सी बीमारी आती है इसमें? बीमारी इसकी आती है, परवर पीलापन हो जाता है और पाती पीलापन हो जाती है। तो इसका मतलब वो फंगीसाइड आप छिड़काव करते हैं? हाँ। तो फंगीसाइड में आप कौन सा छिड़काव करते हैं, आप बता पाएंगे? प्रोफेक्स वगैरह मारते हैं। नहीं, बिल्कुल बोलिए। प्रोफेक्स वगैरह मारते हैं। तो प्रोफेक्स तो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, और आप प्रोफेक्स जो मारते हैं वो कीटनाशक है एक तरीके से। दवा यहाँ ज़्यादा मिल नहीं पाता है ना। तो चलिए ठीक है किसान भाई, जैसे कि अब हमारे आलोक जी बता रहे हैं कि हम प्रोफेक्स डालते हैं, तो प्रोफेक्स आप लोग मत डालिएगा। प्रोफेक्स से एक नुकसान होता है कि जो फलन है मेरा थोड़ा सा वो कम हो जाता है, थोड़ी हार्ड दवा होती है। कई ऐसी दवाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे भी, और आगे आप मेरा वीडियो मैं बनाऊंगा कि जो हम लोग कीटनाशक बनाते हैं, और आप किसान भाई बना भी सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसका मैं अगला वीडियो डालूंगा जिसमें होगा कि आप कीटनाशक हर फसल के लिए जो
इतना कारगर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप चाहे जितनी दवा डाल लीजिए, बहुत सा टाइप की दवा आती हैं, उसका पूरा का कंपोजिशन वो अकेले में मिलेगा। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई या आलोक जी के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूवर्स हैं, और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही आपके मुझको बल मिलता है, मुझे जानकारी मिलती है। मैं अधूरा हूं, आपके कमेंट से मैं पूरा होता हूं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।